तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि बैल की नाक में डाली डालते से वो शांत हो जाएगा? मुझे ज्ञात नहीं था भैया। वो अत्यंत आक्रामक हो रहा था, इसलिए मैं उसे अचेत करना चाहता था। लक्ष्य से चूक गया। हे ऋषभ महाराज, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। हम बस आपको हमारी गाड़ी में बांधना चाहते हैं ताकि हम अपनी माता को सुखपूर्वक फाल्गु नदी तक ले जा सके, उनके कोमल पग को कंकर और कांटों से बचा सके। भैया लगता है मान गया। अब एक कार्य करता है। जैसे माता आश्रम में सारी गायों के सींग पर मोली धागा बांधती है, हम भी इसके सींगों पर मोली धागा बांध देते हैं। उचित है। जाओ भैया। जा। सच्ची में जाओ? जा। सच्ची में? अरे जाओ। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ओम विदात्मनि विद्याहे हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयात्। सेनापति, आंखें खोल बहन। मुझे मेरी बहन चाहिए। क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ? बालकों को नहीं मार पाया वृषभासुर। भैया अब हमारी बैलगाड़ी सज्ज है। अब माता को कोई कष्ट नहीं होगा। अब आज से तो केवल चंद्रबाहु से। आज पिताश्री को मुझ पर कितना गर्व होगा। मैं शीघ्र ही राम की मृत्यु का शुभ समाचार दूंगा। जय
माता अयोध्या की ध्वजा है। लगता है ऋषियों का कोई समूह उस पावन धरा में प्रवेश करने वाला है। आप कभी गई है वहां? बहुत सुना है धर्म की इस नगरी के बारे में। वहां के सुंदर सुंदर वन उपवन, कल कल बहती सरयू नदी, इक्ष्वाकु वंशजों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं और राजा राम का सुंदर महल। सच अद्भुत है श्री राम और उनकी नगरी। देखो, अयोध्या का ध्वज। संकेत समझ रहे हो जादूगर? शीघ्र ही गुरुदेव हमें अयोध्या में प्रवेश करने की आज्ञा देंगे। लगता है वातावरण बिगड़ने वाला है। जागो, मैं तुम्हें अपना रूप, अपना स्वरूप, अपनी पहचान देता हूं। अपने महाराज को मेरा संदेश दो। इंद्र से जागने का समय आ गया है। अधर्म का आतंक फैलाने का समय आ गया है। ध्यान से सुनो, शीघ्र ही हम गांव में प्रवेश करने वाले हैं। जब तक माता फाल्गु नदी में तप कर रही हैं, क्यों ना तब तक हम थोड़ा भ्रमण कर ले, सुंदर सुंदर घर, उपवन, मंदिर आदि देख ले, लड्डू पेड़े खा ले। क्यों, कैसा विचार है? यह विचार तो बहुत अच्छा है, किंतु मेरे मन में एक विचार और आ रहा है। एक बात बताओ, सच में ये ऋषभ उतना भव्य है जितना तुमने कहा था? लगता तो बड़ा शांत है, इतना भयंकर था वो, तो तुमने पकड़ा कैसे? क्या कहा तुमने? कुश ने इस बैल को पकड़ा? सुना आपने गुरु माँ, कुश ने उस अनियंत्रित वृषभ को अपने नियंत्रण में लिया। अच्छा, अब तुम असत्य भी बोलने लगे हो। सत्य कह रहे हूँ माता, केवल मैंने नहीं किया, जो भी किया हम दोनों ने किया, है ना लव भैया? लव? क्या हुआ माता? मुख बंद नहीं रख सकते थे? क्षमा कर दीजिए भैया, वो मित्र पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया। माता!
घर बचा, ना मंदिर, ना लड्डू। लगता है घोर विपदा आ पड़ी है इस गांव पर। सब कुछ उजड़ा हुआ है माता, परंतु वो देखो उत्तर की ओर, वहाँ अभी भी एक वृक्ष है, घना वट वृक्ष। ये कौन है? हमारे रक्षक हैं ये ना होते तो उस दुष्ट ने सारी सृष्टि को दूषित कर दिया होता। माता, ऋषिवर कब से तपस्या में लीन होंगे? अनेक वर्षों से। आपको कैसे पता? गांव के प्रमुख ने मुझे सब बताया। बहुत उपकार किया है इन ऋषि ने इस क्षेत्र पर। इनके तपोबल से ही ये केवल एक वृक्ष जीवित रह पाया है, अन्यथा आसपास का सभी क्षेत्र विष से पीड़ित होकर रिक्त हो चुके हैं। और जो बचे उनको कोसों दूर चलकर जाना पड़ता है शुद्ध जल लाने के लिए। अपने पूर्वजों के द्वारा बसाई धारा को छोड़ना सरल कहाँ होता है। ये क्षेत्र श्रापित है। अब तप कैसे होगा? श्रापित स्थान पर तब संकट को न्योता देने के समान है। क्या था श्राप? अधर्म का श्राप। जल इस संसार का सबसे शुद्ध तत्व है। जल को पीकर हम भीतर से और उसी से स्नान कर कर हम बाहर से शुद्ध होते हैं। वैसे ही प्रकृति में फैला पाप जल से ही शुद्ध होता है। किंतु जब पाप अपनी सीमा लांघ देता है तो वो मानव की दृष्टि से बच निकलता है और तब सबसे पहले जल ही अशुद्ध होता है। पाप को रोकने के लिए पापियों का संहार करना ही होगा। बताइए, कौन है वो दुष्ट? भिन्न भिन्न असुर के कुल और उनका नायक ऋषि असुरी के तपोबल ने उसे यहाँ नदी के नीचे बांधा है ताकि उसका प्रकोप इस क्षेत्र तक ही सीमित रहे। किंतु उसके यहाँ बनने के कारण उसने इस भूमि और यहाँ के जल को भी विषैला कर दिया है। अब उस पापी का अंत ही इस क्षेत्र के पाप का अंत करेगा। इतने वर्षों में उस असुर ने इस नदी में अपनी सत्ता स्थापित कर दी है। इस नदी तल में अपना महल तक बना दिया है। वो असुर जल में मक्र है और तल में मनुष्य मकरासुर। आओ मकरासुर, आओ, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में सहस्त्रमुख रावण, किंतु मुझे तुम्हारी शक्ति और युक्ति में कोई रुचि नहीं है। मैं यहाँ केवल तुम्हारे रक्त का मान रखने के लिए आया हूँ। सुमाली जैसे असुर और पुलस्त्य जैसे महान ऋषि का अंश जो है इसमें। युक्ति को
तुम्हारी शक्ति की आवश्यकता है मकरासुर। असुर कुल के अस्तित्व का प्रश्न है मकरासुर। क्यों मुख मत मोड़ो। देवासुर संग्राम के अंत के साथ मानवों और असुरों के संग्राम का शंखनाद हो गया। पूरी मानव जाति एक साथ असुरों के विरुद्ध आकर खड़ी हुई है। ऋषि यज्ञ और तप से हमारी शक्ति छीन करते आए हैं। ऋषि साधारण मनुष्यों के सहायक बन बैठे हैं और मनुष्य ऋषियों के संरक्षक। जल के बाहर जो भी हो, मुझे उससे क्या। मैं अपने राज्य में सुरक्षित हूं। देखो, धरा पे कैसा अकाल छाया है और यहां नीचे मैं साक्षात देवराज की भांति आनंद में मग्न हूं। ये राजपाट मेरे बल का प्रमाण है। गांव के गांव मेरे भय से खाली हो गए। क्या हुआ मकरासुर? इतनी शीघ्रता क्या है? कोई है जिसके तप के बल से तुम फल्गु नदी की सीमा से बंधे हुए हो, जिसके कारण तुम क्षण भर से अधिक जल के बाहर नहीं रह सकते हो। ऋषि कर्ण का शिष्य ऋषि असुरी बरसों से तप कर रहा है, किंतु मुझे क्षति नहीं पहुंचा पाया। कुछ नहीं है उसके वश में। अगले 100 वर्षों में उसी पेड़ के नीचे उसका शरीर कीटों का भोजन बनेगा। फिर मैं स्वतंत्र होकर इस नदी के पार जा पाऊंगा और पलक झपकते ही मेरे 100 वर्ष बीत जाएंगे। यदि शत्रु एक से अधिक हुए तो, और 100 वर्ष यदि अनंत काल में परिवर्तित हो गए तो। किसकी बात कर रहे हो? कौन है वो? वही जिसने धर्म की स्थापना का बीड़ा उठाया है। कौशल नरेश श्री राम। यही क्या वीर चंद्रबाहु का अंत हुआ? ओम विदात्मनि विद्याहे हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयत्। ओम विदात्मनि विद्याहे हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयत्। तुम्हें क्या लगता है राम, तुम इतनी सरलता से मुझे मार पाओगे? अयोध्या का महाराज वही जिसके कारण असुर कुल अंत पर पहुंच चुका है। उसका नगर ऋषियों की रक्षा का गढ़ बन चुका है और अब तो उसके पुत्र भी असुरों के विनाश का बीड़ा उठा रहे हैं। ऋषि मनुष्यों के साथ मिलकर हमारे असुरों के अंत में भागीदार बन रहे हैं। मार डालो उन बालकों को। वचन देता हूं, राम को मारने की युक्ति भी आरंभ कर दूंगा। जिस प्रकार तुमने इस क्षेत्र में विष भरा है, उसी प्रकार
मैं राम राज्य में विष भर दूंगा। तुम तो जानते हो मुझे राजपाट में कोई रुचि नहीं है, किंतु तुम्हें तो है। बोलो, संसार पर राज करने का अवसर चाहते हो? भगवान वाल्मीकि ने हमें यहाँ अकारण नहीं भेजा है। मैं यहाँ अपने मन की शांति खोजने आई थी, किंतु मिली यहाँ के गांव वालों के कष्टों की अशांति। मैं ये तप अपने लिए नहीं, गांव वालों के उत्थान के लिए करूंगी। और आशा करती हूँ कि मेरा ये तप मकरासुर और उसके असुर के अंत का मार्ग प्रशस्त करे, फाल्गु नदी को उसकी पवित्रता और शुद्धता लौटाएगी। परंतु देवी, असुर आपको रोकने के लिए वार अवश्य करेंगे। हाँ वन देवी, हमें ऋषि असुरी के समीप ही रहना चाहिए। वो असुर ऋषि की सहायता के लिए आए हैं। जब ऋषि ही नहीं बचेगा तो किसकी सहायता करेंगे? और किसी में इतना तपोबल नहीं जो मुझे मार सके। एक बार असुरी मार्ग से हटा, फिर मैं स्वतंत्र हूं। किंतु मेरी सेना को थल पर तुम्हारी आवश्यकता होगी। मेरे रक्त की बूंदें अपने कार्य में लग चुकी है मकरासुर। तुम्हारी सेना के पास मेरी माया का बल है। अब वो धरा पर अपना आतंक फैला सकते हैं। जाओ, अंत कर दो उस ऋषि का। धर्म पर अधर्म की जीत का समय आ चुका है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तुम्हें क्या लगता है राम, तुम इतनी सरलता से मुझे मार पाओगे? अर्थात चंद्रबाहु की पत्नी का तप भंग नहीं हुआ है। अब तक तो अंगद को कार्य समाप्त कर देना चाहिए था। कहाँ हो तुम अंगद? ओम विदात्मनि विद्याय हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयात्। क्या करूं? कैसे इस पतिव्रता का तप भंग करूं कि गरिमा भी ना टूटे? माता, इस कन्या का अपहरण कर आपके पति ने बहुत बड़ा अधर्म किया है। उसे बचाने का नहीं, प्रभु श्री राम के हाथों मुक्ति दिलाने का प्रयास कीजिए। ओम विदात्मनि विद्याय हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम विदात्मनि विद्याय मंत्र पढ़ना बंद कीजिए, अन्यथा यदि आप ना रुकी तो अगला बार धरा पर नहीं होगा। तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम विदात्मनि विद्याय हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम विदात्मनि विद्याय हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम विदात्मनि विद्याय हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयात्।
तत्र ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम विदात्मने विद्याः हिरण्यगर्भाय धीमहि। माता के लिए पुत्रों के संरक्षण से बड़ा कोई सुरक्षा कवच हो ही नहीं सकता। माता, आप निर्भीक होकर अपना तप आरंभ करें। माता, हम आपकी रक्षा करने के लिए सज हैं। जब तक आपका तप पूरा नहीं हो जाता, हम बनेंगे आपकी डाल। और मेरे तप का अंत होते ही मुझे उस वन्य वृषभ की पूरी कथा सुननी है। हे फाल्गु माता, मेरे संकल्प का तप स्वीकार करें। वो देखो, मकरासुर की सेना आ गई है। भागो यहाँ से, भागो भागो। गुरुमा, वृक्ष के पीछे जाइए, शीघ्र कीजिए। मैंने संकल्प लिया है, जब तक मेरा तप पूर्ण नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। आप सब जाइए। जाइए जाइए, जल्दी जाइए। अब क्या करें भैया? वही जो धर्म कहता है। कुश, तुम यही माता के पास रुको, मैं इनकी रक्षा करता हूँ। ला, सबकी सुरक्षा करना। जी माता। आपसे अस्त्र का दुरुपयोग हुआ है चंद्रसेन, आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। निश्चिंत रहिए माता। अब जानना चाहती थी ना हमने उस ऋषभ को कैसे पकड़ा था? अब मैं बोलकर नहीं, कर कर दिखाऊंगा।
मित्र, कुश, ऋषिवर की रक्षा करो, मैं सुरक्षित हूँ। किंतु माता, भैया का आज्ञा था कि... भैया की आज्ञा नहीं, अपनी माता के आदेश का पालन करो, ऋषिवर की रक्षा करो और अपने मित्रों को बचाओ। अपनों से पहले अपने लोगों की रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है। जाओ। श्री राम, मेरे पुत्रों की रक्षा करना। मुझ तक पहुंचना ही दुर्लभ है वानर। जय श्री राम। श्री राम ने तुम्हें मृत्यु नहीं दी। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा अंत मेरे हाथों होगा। वन देवी के पुत्रों के सामने वन के अपमान का दुस्साहस। माता का आदेश है कि हम इनकी रक्षा करें, इसलिए तुम और सोमकरण ऋषिवर के साथ साथ गुरु माँ और कुमोदिनी दीदी की रक्षा करोगे। मैं और जातुकरण नदी के तट पर दृष्टि रखेंगे। जो आज्ञा भैया। जातुकरण चलो। अगर शांडिल्य होता तो कितना अच्छा होता। हमारी वीरता देख उसे विश्वास हो जाता कि हमसे बड़ा कोई राम भक्त नहीं है। देखा ना आपने, कितना सटीक लक्ष्य भेजा मैंने। अच्छा, एक लक्ष्य साधने से सबसे बड़े राम भक्त बन गए। और क्या, माता कहती है जो अपने आराध्य अपनी पूज्य का गुणगान करता है वो तो भक्त होते ही हैं, और परम भक्त वो होता है जो अपने ईश्वर के गुणों को व्यवहार में ग्रहण करते हैं। उचित कहा कुश। गुणगान और गायक तो मैं हुई सर्वश्रेष्ठ, बाकी सब गुणों के लिए भैया है ना। माता अभी भी तप कर रही है,
और जल अभी भी अशुद्ध है, अर्थात मकरासुर अभी भी भीतर है, ठीक मकर ध्वज की भांति। मकर ध्वज? हाँ, मकर ध्वज। सुनाऊं इसकी कथा? हाँ, सागर का रक्षक मकर ध्वज, आधा वानर आधा मकर, जिसे केवल श्री राम के भक्त हनुमान हरा सकते थे। और कहानी का विचित्र मोड़ जानते हो? वह साक्षात हनुमान जी के पुत्र थे। किसके पुत्र हो तुम? आप मेरे पिता हैं। उनके श्वेत एक मगरमच्छी ने खा लिया था, ऐसे उत्पन्न हुआ मकर ध्वज। वैसे भी मैं और लव भैया कौन सा हनुमान जी से कम है? हम भी तो राम जी के परम भक्त हैं। और वैसे हो सकता है कि ये मकरासुर मेरा या लव भैया का पुत्र हो। देखो, ऋषिवर जाग गए। प्रणाम ऋषि असुरी, क्या आपकी तपस्या पूर्ण हो गई? अरे कहाँ जा रहे हैं? क्या आप मुझसे क्रोधित है? कुछ तो कहिए। कुश, ऋषिवर कह रहे हैं हम यहीं रुके। वो दूर बैठकर अपना तप पूर्ण करना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, हम भी उनके साथ वहाँ चलते हैं। संकेत की भाषा भली भांति समझता हूँ मैं, है ना सोमकरण? आप महर्षि हैं, सब जानते हैं, और मैं आपका रक्षक, इसलिए तो मुझे आपके साथ चलना ही होगा, है ना ऋषिवर? वर्षों से तप में लगा हूं, आंधी बाढ़ असुर भी मेरे तप को तोड़ने में सक्षम नहीं हुए, किंतु तुम उनसे भी अधिक शक्तिशाली हो। मेरे मौन को तोड़कर मुझे बोलने पर विवश कर दिया। कौन हो तुम बालक? पता चलेगा, किंतु मकरासुर से सामना करने के बाद। ये तो मानव का रक्त नहीं है। जानता हूं मैं, ये मेरे राक्षसों का लहू है। ये सब उन्हीं का किया धरा है, राम के पुत्रों का। मैंने कहा था उन्हें पकड़ना सरल नहीं है, बड़े पराक्रमी है दोनों। अभी तुम्हारा ये भ्रम मिटाता हूँ। अब ये फल्गु नदी इनके रक्त से लाल होगी। मैं उन्हें मेरे पास आने पर विवश कर दूंगा। सिया राम। ऋषि असुरी, क्या आपकी तपस्या पूर्ण हो गई? अरे कहाँ जा रहे हैं? क्या आप मुझसे क्रोधित है? वर्षों से तप में लगा हूं, आंधी बाढ़ असुर भी मेरे तप को तोड़ने में सक्षम नहीं हुए, किंतु तुम उनसे भी अधिक शक्तिशाली हो। मेरे मौन को तोड़कर मुझे बोलने पर विवश कर दिया। कौन हो तुम बालक? पता चलेगा, किंतु मकरासुर से सामना करने के बाद। देखते हैं किसे पिता कहकर पुकारता है वो। तुम विवाहित हो? ना 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 ना, ना हम विवाहित हैं और ना श्री राम के भक्त हनुमान जी। कथा सुनाने का समय नहीं है। अयोध्या जाकर हनुमान जी को थोड़ा आराम देंगे। उन्हें श्री राम के चरणों से हटाकर मैं और मेरे भैया बैठ जाएंगे। लगता आप समझे नहीं, रहने दीजिए। आप तप कीजिए,
और मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन कर आपकी रक्षा करता हूँ। ये वृक्ष तो सूख रहा है। अर्थात मकरासुर निकट है। ये उसी का प्रकोप है। भैया, माता संकट में है। सीते, माता, माता। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। माता, माता, माता। ये कैसा अनर्थ है पिताश्री? देवी सीता मन की शांति पाने निकली थी, वो किस घोर पाश में बंध गई? ये पाश नहीं है पुत्र, मुक्ति का मार्ग है। समाज की मुक्ति, संसार की मुक्ति। जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है, नियति उनसे ऐसे ही भलाई के कार्य करवाती है। उनके तो स्वार्थ में भी निस्वार्थ की भावना छिपी होती है, जिससे जगत का कल्याण होता है। किंतु लवकुश, इस विपदा में कौन करेगा उनकी सहायता? नियति चक्र की अपनी ही गति होती है। हमें धैर्य रखना होगा। उसके पश्चात विधि के इस विधान का कारण तुम्हें भी ज्ञात हो जाएगा। गणेश, मेरे पास आओ पुत्र। वन देवी, वन देवी, माता, वन देवी। नहीं, आंसू पूछो कुछ नहीं होगा माता को। किंतु जल में तो माता देवी फाल्गु का जाप कर रही है, कुछ नहीं होगा उन्हें। और अब मैं उन्हें बचाने जाऊंगा। देखो, जल में कूदने से कोई लाभ नहीं होगा। जल में मकरासुर की शक्ति का सामना करना असंभव है। उस दुष्ट को हराना है तो उसे उसके साम्राज्य से, इस नदी से बाहर निकालना होगा। अभी तक अधर्म की विजय हुई नहीं है, किंतु धर्म के पास समय कम है। हर गिरते पत्ते के साथ मकरासुर की शक्ति और उसका प्रकोप बढ़ रहा है। शीघ्र तुम्हारी माता को इस विषैले जल से बाहर निकालना होगा। सीते, ये अस्त्र अगर इसको चीर सकता है, उसको भी मार सकता है।
ये आज स्पष्ट हो गया कि ये नर है, नारायण नहीं। प्रभु, आप ठीक है ना प्रभु? मन बार बार किसी अनिष्ट की ओर संकेत कर रहा है हनुमान, किंतु युद्ध भूमि में लड़ रहे योद्धा को संसार की कोई उलझन उलझा नहीं सकती। ये धर्म युद्ध है, तन और मन दोनों छोड़ने होंगे। किंतु अंगद नहीं लौटा हनुमान, वो अवश्य ही किसी संकट में है। जाओ हनुमान और अपने शिष्य की सहायता कर। प्रभु, किंतु मैं आपको छोड़कर कैसे? बड़ा मायावी है ये चंद्रबाहु। चाहे आप जितने भी प्रहार करो, क्षण भर में इसका घाव भर जाता है। उसकी शक्ति हमारी सेना पर भारी पड़ रही है। पाप पुण्य पर हावी अवश्य हो सकता है हनुमान, किंतु उससे जीत नहीं सकता। जब समस्या का समाधान ना निकले तो दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदलना चाहिए। जब समस्या का समाधान ना मिले तो दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता होती है। यही कहती है ना हमारी माता। यदि वो जल के भीतर शक्तिशाली है और उसे बाहर लाना असंभव है, तो फिर हम जल को उस तक पहुंचने से रोकेंगे, नदी का प्रवाह अवरुद्ध कर देंगे। ये कैसे होगा लव? मुझे तो ये युक्ति भी असंभव लगती है। यह भैया के मुख से निकली बात कभी असंभव नहीं हो सकती। जिसे अब तक मेरे हनुमान के प्रहार रोक रहे थे, उसे अब मेरे बाण रोकेंगे। वो मारा नहीं जा सकता, किंतु बांधा जा सकता है। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय। जाओ हनुमान, शीघ्र अतिशीघ्र अंगद को खोजो। जो आज्ञा प्रभु। जाओ। जल का प्रवाह बहुत तीव्र है, इस पे सेतु बनाना संभव नहीं है लवकुश। हमें बिना समय गवाए सहायता ढूंढनी चाहिए। अब हरी पत्तियां कुछ शेष ही रह गई हैं। जब तक हम सहायता खोजेंगे तब तक समय और देवी के प्राण खो चुके होंगे। माता की रक्षा का प्रण हमने लिया था और उस प्रण को पूर्ण भी हम ही करेंगे, कोई और नहीं।
राम नाम लिखो। राम नाम में शक्ति है। वो सेतु बना सकता है, जल आश्रम तक पहुंचा सकता है, तो जल को रोक भी सकता है। अति उत्तम कुश। हम बांध को दोनों छोर से बनाना शुरू करेंगे और बीच में आ मिलेंगे। इससे नदी का प्रभाव बीच से निकल जाएगा और किसी एक और अधिक दबाव भी नहीं बनेगा। अभी भी समय है चंद्रबाहु, आत्मसमर्पण कर दो, अधर्म का मार्ग छोड़ दो, वानर राज सुग्रीव और उसकी पुत्री से क्षमा मांगो। यदि उन्होंने तुम्हारे दुस्साहस को क्षमा योग्य माना तो ये युद्ध अभी इसी क्षण समाप्त हो जाएगा। तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा, किंतु तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। अपने पापों से मुक्त हो जाओगे तुम और तुम्हारे शब्द। पहले मेरे पिता की माया, फिर उनके शब्दों ने तुमसे तुम्हारा बल छीन लिया। जो जो वचन तुमने अपनी पत्नी को दिए थे, उन सबको तोड़ने पर विवश कर दिया। मैं सदा और अपने परिवार का पोषण और कल्याण में रत रहने का वचन देता हूं। मैं सदा निष्ठावान रहूंगा। आपके या आपके परिवार पर आने वाली हर संकट की ढाल बनूंगा। रणनीति में मेरे पिता से हारे, रणभूमि में मुझसे हारोगे। इस संसार में स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे बांधने, उसका अपहरण करने से बड़ा कोई पाप नहीं। इसलिए कोई भी बल, कोई छल तुम्हें आज बचा नहीं सकता चंद्रबाहु। इसलिए व्यर्थ की बातें छोड़ो, कोई लाभ नहीं है इनका। लाभ तो बंदी बनाने का मुझे भी नहीं है राम। देखो, अंत की ओर बढ़ रही है तुम्हारी सेना। आज अयोध्या के और किष्किंधा के हर एक योद्धा को यहीं त्रिलोकपुरी में गाड़ दूंगा। आपके लव कुश आ रहे हैं माता। तनिक धैर्य और माता, बाण बनने को है। ये कोई असुरी माया तो नहीं? मुख की शीतलता और तन की सौम्यता से तो देवी लग रही है।
देवी फल्गु ऋषि असुरी का प्रणाम स्वीकार करें। देवी फाल्गु? ओम विदात्मनि विद्याहे हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयत्। ओम विदात्मनि विद्याहे हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयत्। अंगद के यहाँ पे होने का प्रमाण तो मिल गया, किंतु वो स्वयं कहाँ है? अंगद! 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 असुरी, ये बांध कभी पूरा नहीं हो सकता। यदि मेरा प्रवाह रुका तो आसपास के सारे क्षेत्र बाढ़ में बह जाएंगे। बांध नहीं तो हमारी माता का क्या होगा? देवी, आप तो कुछ भी कर सकती है ना। हम लोग धर्म के साथ हैं, हमें हमारा कार्य पूर्ण करने दीजिए। हाँ देवी, आपको तो हमारी सहायता करनी चाहिए। जैसे समुद्र देव ने सेतु बनाने के लिए श्री राम का सहयोग किया था, और हम तो श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं, हनुमान जी से भी बड़े। देखिए, मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकती हूँ। कर पाती तो सहायता अवश्य करती, किंतु सत्य यही है, मेरे प्रवाह को रोका नहीं जा सकता। आप तो स्वयं माता है, आपके कारण जीवन है। क्या माता के बिना जीवन संभव है? श्री राम के धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ चुका था। समुद्र देव की क्षमा याचना के बाद उत्तर में ध्रुमकुलिया की ओर छोड़ना पड़ा, जहाँ राक्षसों का धर्म शिखर पर था। उसी प्रकार आप भी अपना प्रभाव मोड़ दीजिए ना। बहाना ही है तो धर्म के बल से अधर्मियों को बहाइए। जय श्री राम। अंगद, 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 तुम ठीक हो? तुम ठीक हो अंगद?
सांस तो चल रही है। उसे रोकिए, अन्यथा ये युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। किंतु तुम अंगद? ठीक। ऋषि असुरी, ये बांध कभी पूरा नहीं हो सकता। मना मत कीजिए देवी। मान जाइए, आपको हमारी सौगंध। मधुरक्ता नितायने मधु रक्षन्ति सिंधवा वादी विना संतो वसी मधुनक्तो तोषो मधुपाती वरजन। देवी, आप पत्नी धर्म की आड़ में अधर्म कर रही हैं। उस अधर्मी की सहायता कर धर्म को तार तार कर रही हैं। आपके पति ने एक नारी के विरुद्ध अधर्म किया है। देवी, आप रुक जाइए, यह मंत्र बंद कीजिए। तो आप ब्रह्म मंत्र का जाप कर रही हैं? उचित है, मैं आपको रोकूंगा नहीं, मैं भी मंत्र जाप करूंगा। आप जानती हैं वो भी किसका? देवी सरस्वती का। वो ही तो हैं ब्रह्मदेव के मंत्र की काट। हे देवी सरस्वती, आप उपकार करें, जो यहाँ की सूखी नदियां हैं उनमें उफान भरे। मैं आपका आवाहन करता हूँ। तत्रो ब्रह्मा माता, आप आइए ना, बहा के ले जाइए इन असुरों को और इनके साथ चंद्रबाहु को भी। इससे पूर्व कि मैं मंत्र जाप आरंभ करूं और यहाँ की सूखी नदियों का उफान आपके चंद्रबाहु को बहा कर ले जाए। देवी, आप रुक जाइए, मैं आपको वचन देता हूँ, उसे मृत्यु नहीं, प्रभु श्री राम के हाथों मोक्ष मिलेगा। और देवी, यदि माता सरस्वती का वेग उसे बहा कर ले गया तो वो जहाँ जाएगा मैं उसे बिना अन्न जल के वहीं बांध दूंगा। जीवित रहकर भी मृत का जीवन जिएगा आपका पति। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। मन में आए इस विचार के पीछे अवश्य ही प्रभु की कोई लीला होगी। चलो माता सरस्वती से ही सहायता की गुहार लगाई जाए। जय मां सरस्वती, मैं आपका आवाहन करता हूँ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्यै सरस्वत्यै नमः। महापवित्र सरस्वती नदी की सहायक नदियां हैं, जहां असुरों का साम्राज्य फैला है। आप अपना वेग
वहां ले जाइए। अब क्या करोगे राम? आप आ गई माता सरस्वती, आप धन्य हैं, धन्य हैं आप। देवी, आपको माता सरस्वती के आने की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है? आप रुकिए, मैं अभी आपको स्पष्ट सुनाता हूँ। जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। अद्भुत, अद्भुत, वो देखिए, वो डूबा चंद्रबाहु। अरे आप देखिए, देखिए ये जल का वेग कहाँ लेकर जा रहा है उसे। ये तो लगता है सृष्टि के उस छोर पर चला। चलिए, मेरा कार्य तो आरंभ हुआ, अब मैं उसे खोजकर बांधता हूँ। माता, मैंने तो आपको अवसर दिया था, अब आप मुझे आज्ञा दें। यदि आप मान जाती तो आपके पति मोक्ष पाते, किंतु अब तो उसे क्षण क्षण मरना होगा मेरे पास में। स्वामी, ये नहीं हो सकता। पद्मा, पद्मा, पद्मा।
दुराचारी! लव और कुश, आज तुम दोनों की बुद्धि और देवी सरस्वती के बल से त्रिलोकपुरी में असुरों का संहार हुआ। सहायता के लिए धन्यवाद देवी। मेरा आशीर्वाद सदा ही तुम दोनों के साथ है। धन्य है वो माता पिता जिन्हें तुम जैसी संतानें मिली। ये क्या है? मकरासुर का महल। कहा था ना मैंने, दृष्टि नहीं दृष्टिकोण बदलो, फिर असंभव भी संभव हो जाएगा। रुक क्यों गए महादेव, वो भी कथा के इस रोचक मोड़ पर? रुका मैं नहीं गौरी, रुका तो बुद्धि के देवता गणेश के विचारों का प्रवाह है। गणेश, किस विचार ने घेर लिया तुम्हें? माता, हनुमान जी ने माता सरस्वती का आवाहन किया और बाढ़ आ गई, असुरों को अपने साथ बहा ले गई। किंतु बाढ़ तो लवकुश के प्रयासों का फल भी हो सकता है। यदि वो दोनों फल्गु पर नहीं होते, क्या तब भी माता सरस्वती बाढ़ लाती? सूर्य अपने आकर्षण से धरती और चंद्रमा को खींचता है गणेश, और धरती और चंद्रमा अपने बल से सूर्य को खींचते हैं। यही प्रकृति का संतुलन है। इस कथा में भी हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। संसार में जहां कहीं भी भलाई का कार्य होता है, वो भलाई के अन्य कार्यों को प्रोत्साहन अवश्य देता है। जैसे वर्षा के आगमन पर स्वयं समुद्र उठकर उसका स्वागत करता है, उसी प्रकार जब जब संसार में कहीं भी भलाई का कार्य होता है, तब तब भलाई का प्रत्येक अंश उसका स्वागत करता है। और फिर ये तो कथा ही जन्मों के संबंध की है, सिया राम की है। वो दोनों भले ही एक दूसरे से दूर हों, परंतु फिर भी एक दूसरे की भलाई का मार्ग अवश्य खोज निकालते हैं। अर्थात यदि एक व्यक्ति के सुकर्म दूसरों को प्रोत्साहन दे, तो धर्म की ये कड़ी अधर्म को धराशायी कर सकती है। हाँ पुत्र। अद्भुत, समझ आया। अब आगे की कथा सुनाइए ना पिताश्री। अवश्य। ये लो तुम्हारा उपहार। समय निकलता जा रहा है और मकरासुर की शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। वन देवी की रक्षा के लिए मुझे अपने मंत्रों का उपयोग करना होगा।
अति उत्तम। लव कुश। हमें उनकी सहायता करनी होगी, किंतु कैसे? हमारे पास तो अस्त्र भी नहीं है। कोई मार्ग तो खोजना होगा। हमारे तीर समाप्त होते जा रहा है, क्या करेंगे? शक्ति के साथ साथ युक्ति भी लगानी होगी कुछ। हमारे बाण समाप्त होते जा रहे हैं, किंतु ये असुर नहीं। कुछ ये ध्यान करने का समय नहीं है। युक्ति की खोज स्मरण करने का प्रयास कर रहा हूँ कि कभी श्री राम भी ऐसी स्थिति में फंसे थे जहाँ उनके तीर समाप्त हो गए हो। अरे किंतु उनके पास तो अक्षय तीर था ना, जिसके बाण कभी समाप्त ही नहीं होते हो। ने अपने कर्मों से अभी अक्षय तीर नहीं पाया है। श्री राम भी इसी स्थिति में नहीं फंसे, अब क्या करें भैया? कैसे बचाए माता को? दाओ मकरासुर, तोड़ो सीता का तप। ये तप ही है जो धर्म को बल दे रहा है। ये टूटा तो हमारी विजय और इसके पुत्रों की मृत्यु निश्चित है। जीवन में कायर तो बहुत देखे, किंतु कायरता की ऐसी पराकाष्ठा नहीं देखी। क्या हुआ? आहत हो गए? धर्म को हराने की, धर्मात्मा को मारने की बड़ी बड़ी बातें तो करते हो, किंतु स्वयं कभी शस्त्र नहीं उठाते। यह कायरता नहीं तो और क्या है? ये है तुम्हारा अस्त्र और ये है तुम्हारे सेनापति। हर योद्धा का अपना अस्त्र और अपना शस्त्र होता है, किंतु हाथ में थामा हर शस्त्र टूटकर बिखर सकता है, जलकर स्वाह हो सकता है। जब दो अस्त्र टकराएंगे तो एक का टूटना निश्चित है, किंतु मेरा अस्त्र न किसी के थोड़े टूटेगा, न किसी के जलाए भस्म होगा। ऐसा कौन सा अस्त्र है आपके पास? शब्दों का अस्त्र, वचनों के बाण। वो शब्द, वो वचन जो बड़े से बड़े साम्राज्य को धराशायी कर सकते हैं। बिना खड़क उठाए हजारों लाखों जीवन पल में निगल सकता है। तलवारों की दिशा बिगाड़ सकते हैं मकरासुर, किंतु शब्दों की नहीं। अति उत्तम। लगता है रघुवंश की आहुति देकर संसार का सिंहासन संभालने के बाद मुझे तुम्हें ही अपना मंत्री पद सौंपना होगा। दो आज्ञा महाराज, किंतु पहले सीता का तप तो भंग कीजिए, उसके पुत्रों को अपने मार्ग से तो हटाइए। उनका अंत तो यहाँ होगा, मेरे साम्राज्य में। और रही बात सीता के तप की, तो लो अभी तोड़ देता हूं।